एक आदमी का चेहरा दिखा करके वोट मांगा प्रधानमंत्री जी ना भाजपा थी ना एनडीए थी। ठीक है, हमारे सीटें पूर्ण बहुमत से कम हमारे है। सबसे बड़े आज आपको एनडीए याद आ रहा है, आज आपको एनडीए की यूनिटी आ रही है, आज आपको गले मिला जा रहा है, वोट भी आया है और हम हमारे सबसे बड़ा चेहरा है, हमारे सबसे बड़ा जब महसूर है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, तो क्यों नहीं उनके नाम से मांगेंगे, उन्हीं के नाम से मांगेंगे, उन्हीं के नाम से मांगेंगे और उन्हीं को जनता ने मैंडेट दिया है। ओके 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 ज़फर साहब, मान लिया। रूबिका जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश अगर नहीं हुआ होता तो आज शायद विवेक जी जिस उत्साह में बात कर रहे हो नहीं कर पाते हैं। तो आप एक बात ना कर पाते। मैं आपके बीच में, आपकी बड़ी खराब आदत है विवेक जी। मैं आप बोल रहे थे हम चुप थे, आप बोल रहे थे हम चुप थे, यही गलत तरीका। नहीं, ये बहुत खराब तरीका है। जब आपकी बात में सुन रहा हूँ तो मेरी बात पूरी करिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ओडिशा जैसे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है, 21 में से 20 सीटें लेकर आती है। नरेंद्र मोदी के नाम पर अरुणाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आ जाती है। नरेंद्र मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत लेती है। हाँ। नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली, उत्तराखंड और देश के लगभग हर हिस्से में पैन इंडिया प्रेजेंस। अब इसके आगे की बात, जो चुनाव हुआ, पर सुनिए ना, हिंदी पट्टी में चुनाव बीजेपी हार भी तो जाती है ना। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का हिस्सा नहीं, फैजाबाद, हाँ, ये आपने तमाम इलाके, बनारस को छोड़ दीजिए तो हार जाती है। बिहार में जेडीयू की बैसाखी है। बहुत स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा था कि कम से कम 20 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बेहद खराब प्रत्याशी चयन किया, लेकिन ये लगता था कि शायद राम मंदिर और मैं इतना ही कहना चाहता हूं और वो नहीं निकले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुल मिला के 22 दौरे प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के और बंगाल के हुए। हाँ। और बंगाल में सीटें मिली 8 या 9। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मोदी जी के नाम पर मोदी की गारंटी, मोदी मोदी मोदी। तो क्या इस बार इसी नाम पे अगर रेफरेंडम था तो 241 आई है भाई, सीधी सी बात है। तो क्या पता 241 इसीलिए आई है क्योंकि वो थे, वरना तो सांसदों को कोई चुनने को राजी ना होता। अरे भाई, पार्टियों के नाम पर, गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, व्यक्ति के नाम पर नहीं लड़ा जाता है। संसदीय प्रणाली है, ये अमेरिका नहीं है। अरे भाई, अमेरिका नहीं है। अरे भाई, अमेरिका नहीं है। नहीं, अमेरिका नहीं है, मान लिया। लेकिन अगर मोदी के नाम पर, समय में भी नहीं था, इंदिरा के समय में भी नहीं था, अटल जी के समय में प्रेसिडेंशियल सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं का संकट था कि उनके नाम पर चुनाव हो ही नहीं सकता था, तो कोई क्या करेगा? ये क्या मतलब हुआ? इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो कोई चेहरा लेकर जाते हैं, 10 साल राज्यसभा सदस्य रहे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे और उनके ऊपर सोनिया गांधी रही। अरे भाई, कोई क्या करेगा? पॉलिसी लेकर के जाते हैं, क्या करेगा उसको? अरे मोदी का संकल्प पत्र था या भाजपा का संकल्प पत्र था? के ऊपर होता है ये पता नहीं। तो यही सवाल, बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत। एक मिनट, जब देश आजाद हुआ था, सुनिए एक मिनट, अब जब देश आजाद हुआ था हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया, इसलिए सुनिए पहले आप, क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स नहीं चाहते थे कि व्यक्ति के नाम पे चुनाव हो। इसमें अनपार्लियामेंट्री सतीश जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह भाजपा ने लड़ा, एक व्यक्ति का चेहरा दिखा कर लड़ा भाई, लड़ा ही नहीं इनफैक्ट। अरे नहीं, लेकिन इसमें अनकॉन्स्टिट्यूट मोदी के नाम अच्छा बात है, अच्छी। सबकी बारी अटल बिहारी, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, नेहरूवियन पॉलिटिक्स, नेहरूवियन आइडियोलॉजी, लोकल स्लोगन्स, सामान्य नारे भूल गए और राजनीति पर ये चुनाव में ऐसे कभी नहीं गया हिंदुस्तान जैसा इस बार गया था। जो भी नेता, बीजेपी पीछे, मोदी आगे। कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा किसी को, बड़ी गजब की समझदारी, लालू प्रसाद यादव से बड़ा चेहरा किसी गजब की समझदारी, नीतीश कुमार का चेहरा, नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी से कंपेयर मत करिए। यू आर कंपेयरिंग नेशनल पार्टी विद रीजनल पार्टी। आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ भी बात करनी, या तो कह दीजिए कि भाजपा कुछ है ही नहीं मोदी के खिलाफ, भाजपा है तभी बोल दीजिए ना, बोल दीजिए जी। अब आप लोग भी स्टूडियो में थोड़ा नॉर्मलसी ले आइए। नहीं, वो नॉर्मलसी, अरे ये तो आपस में बातचीत हो रही है, इसमें क्या नॉर्मलसी की जरूरत है? हर पूरे सिस्टम में नॉर्मलसी आ गया है। आप लोग भी करिए। नॉर्मल मैं ये नहीं समझ पा रही, व्हाट इज, आप जो करें वो नॉर्मल है और जो हर्षवर्धन त्रिपाठी या कोई और करे वो एबनॉर्मल। नहीं, क्या हम लोग भी अब नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नॉर्मली ढंग से हमको भी करना चाहिए। अरे पर वो नॉर्मल ही तो हो रही है। जूही सिंह जी मुस्कुरा रही हैं। जूही जी, आपका तो बढ़िया है, जीत बढ़िया है,
अब विधानसभा पे आपकी नजर है, बाकी जो जिसको करना है करे भाई, है ना। रूबिका जी, पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जेडीयू का ये अभी कह रहे थे बहुत जफर इस्लाम साहब की बहुत सम्मान करते हैं, तो जाति जनगणना होगी इसका मतलब? क्योंकि जाति जनगणना तो बिहार में हुई है, तो पहले कैबिनेट में ये निर्णय करा दें। हाँ बिल्कुल, आपको आई विल होल्ड यू टू दिस, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो 40 लाख 30 लाख पद जो है सरकारी खाली है, इनको भर दीजिए। मुसलमानों के लिए आरक्षण है, बढ़ा रहे हैं, मुद्दे तो ये हैं, लेकिन अशराफों के लिए नहीं है। कितनी बार समझाना पड़ेगा? अरे हमें नहीं समझाइए आप, आपको पता हो। देखिए वो मंडल सिस्टम में रिजर्वेशन है, जो टीडीपी ने कहा वो अलग से ट्रेडिशनल है। बड़ा घोटाला हुआ, आपकी स्टेट गवर्नमेंट सुनने के लिए है नहीं। हाँ, जूही जी जो सवाल पूछ रही है, दो चीजें जूही जी ने पूछी है, नीरज जी जवाब दे दीजिएगा। एक तो अग्निवीर और दूसरा वो ये कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ, जूही जी से यह भी अनुरोध करेंगे कि फटाफट और खटाखट जी जो आपने 8,500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देने का वायदा किया था, सरकार में आप बैठे हैं। ये देखिए सर, ये मजाक की चीज नहीं है। क्या आपको पता है कि बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है? आप की हंस रहे हैं यहाँ पर, शर्म नहीं। सरकार में आप बैठे हैं और आप मुझसे बोल रहे हैं फटाफट खटाखट। मैंने एक प्रश्न किया, जाति जनगणना आप कराएंगे कि नहीं? हो सकता नहीं, बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि आप जो है आपके पास जवाब नहीं है। आप नीतीश कुमार जी की तरह मत घूमिए। मुझे बताइए कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी? राहुल गांधी जी को कहिएगा फटाफट में हो जाएगा। क्या मेरी सरकार है? क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं? क्या आप महिला आरक्षण में लागू करेंगे? ये मजाक करने की और मस्खरापन की जगह नहीं है मिस्टर। अखिलेश जी से पूछिएगा, बिल्कुल पूछ लूंगी। और खबरदार आपने उनका नाम लिया, मुझे कुछ देर के लिए रुकना होगा। लेकिन बढ़िया है, देखिए ये जो आपस में आप जनता के लिए लड़ते ना, महंगाई को लेकर, अग्निवीर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, ये लड़ाई अच्छी लगती है। आप आपस में इस बात को लेकर सच में लड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर ये भूल जाए कि सिर्फ मुझी से लड़ाई हो रही है और बाकी किसी से नहीं हो रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप रुक रहे कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।